देखिए, जैसा गुरु वैसा चेला, कहीं पे रेडी कहीं पे ठेला, सीधी सीधी बात है भाई। वो अपना एमए का डिग्री नहीं दिखा रहा। मैंने तो मैंने आरटीआई लगा रखा है, तो मुझे ये बोला गया कि आप इसके पात्रता नहीं है। मीन्स आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, आई गॉट माई डॉक्टरेट फ्रॉम ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन, राइट? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर इज एमए, आई एम पीएचडी, व्हाई एम आई नॉट एलिजिबल टू गेट दैट आरटीआई? बिहार का चुनाव है, 30 एमएलए बनाने आया हूँ, बना के जाऊंगा। 30 एमएलए सर? कैसे सर? भाई 150 एमएलए बनाए हैं पूरे भारत में। उनके मुख्यमंत्री को हराया मैंने उनके घर में, पुष्कर सिंह धामी जी को। मोदी जी बीजेपी तो गलत है, और बीजेपी मोदी वो भी गलत है। बीजेपी भी एक पार्टी है, उनके भी कार्यकर्ताओं का उतना ही सम्मान है जितना किसी और पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, ठीक है? इन लोगों ने बोला था पत्रकार मेरी पूंछ फाड़ देगा, ये रामदेव ने बोला था। 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी कराई है मैंने रामदेव को, उसकी यूनिवर्सिटी की एनओसी लेने नहीं दी मैंने। वहाँ लोगों के मकान कब्जे करके बैठा। 35 करोड़ की पेनल्टी कराऊंगा अगले 3 महीने में। अभी हम बिहार के पटना में और पटना के वीरचंद पटेल रोड में हैं, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि फेसबुक के जाने माने शख्स रेबल सदानंद पति सर हमारे साथ हैं। सर, बिहार कैसे आना हुआ? देखिए, पहले तो एक बात बोलूंगा आपको, फेसबुक एक माध्यम है, नाम तो पत्रकार महोदय आप लोगों के मंचों समय मिलता है। आप लोगों ने मुझे अपने चैनल में मौका दिया, मैं आभारी हूँ इस बात के लिए। बिहार का चुनाव है, 30 एमएलए बनाने आया हूँ, बना के जाऊंगा। 30 एमएलए सर? कैसे सर? भाई 150 एमएलए बनाए हैं पूरे भारत में। उनके मुख्यमंत्री को हराया मैंने उनके घर में, पुष्कर सिंह धामी जी को। खटीमा में घुस के हराया, भुवन को एमएलए बनाया। ये डॉक्यूमेंटेड है, गूगल में जाके देख कीजिएगा। जिस बंदे के साथ खड़े उसको हरने तो दिए नहीं है ना। तो सर, बिहार में कितने विधायक बनाएंगे सर इस बार आप? 30 विधायक बिहारी हूँ मैं, जमशेदपुर का पैदाइश है मेरा। आज झारखंड है, पहले तो बिहार था ना जी। हाँ सर। बराबर। एक छोटा सा लगा कि जिम्मेदारी ये करने आते नहीं। अब बिहार के अंदर बिहारियों के अंदर गुजराती मॉडल चलाओगे, नहीं चलने देंगे। हाँ, ले आओ ढोकला खिलाओ, खाएंगे। ऐसा लग रहा है सर बीजेपी के खिलाफ है पूरी तरीके से आप भी? नहीं, बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं थे, कुछ लोगों के खिलाफ थे। अब अगर आप बोलेंगे मोदी जी बीजेपी तो गलत है, और बीजेपी मोदी वो भी गलत है। बीजेपी भी एक पार्टी है, उनके भी कार्यकर्ताओं का उतना ही सम्मान है जितना किसी और पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। पर जो क्वेश्चन है वो लीडरशिप तो पूछी जाएगी ना, या नहीं पूछना चाहिए? 249 लाख करोड़ का कर्जा है हमारे देश में पिछले 10 साल में। हर नए पैदा होने बच्चे पे 4 लाख का उधार है। अब जो बच्चा पैदा होगा मोदी जी से भी ना पूछे कि मोदी जी हमने 4 लाख का उधार क्यों ले लिया मेरे नाम का, उसका जवाब कौन देगा? प्रश्न ये। मोदी जी जवाब देते नहीं है सर, तो कौन देगा? नहीं तो उनके लोग देंगे, सम्राट चौधरी देगा ना जी। बिहार में तो उनका प्रतिनिधि वही है। वो तो सर अपने 10th का बता ही नहीं रहे, हम कब पास आउट किए थे। ऐसा क्यों सर? देखिए, जैसा गुरु वैसा चेला, कहीं पे रेडी कहीं पे ठेला, सीधी सीधी बात है भाई। वो अपना एमए का डिग्री नहीं दिखा रहा। मैंने तो मैंने आरटीआई लगा रखा है, तो मुझे ये बोला गया कि आप इसके पात्रता नहीं है। मीन्स आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, आई गॉट माई डॉक्टरेट फ्रॉम ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन, राइट? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर इज एमए, आई एम पीएचडी, व्हाई एम आई नॉट एलिजिबल टू गेट दैट आरटीआई? जब मेरे आरटीआई राइट टू एजुकेशन में मेरे लिखे हुए पॉलिसीज को अन्य राज्य सरकार ले रही है, तो इस गवर्नमेंट में मेरे को आरटीआई का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? राइट टू एजुकेशन में मेरे पॉलिसी में एक्सेप्ट कर लिया गया। एसएससी जीडी के 59,000 लोगों के वर्दी के लिए मेरी फाइट ले ली गई। पैरामिलिट्री के लिए मैं पटिशनर हूँ, आईपीएस संजीव भट्ट के लिए मैं पटिशनर हूँ, सोलंग वांगचुक के लिए हम लोग लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनन तौर पे। तो इनके लिए हम वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री के जीवन से संबंधित है, उनके पर्सनल जीवन पे तो संबंधित नहीं है। उनके शैक्षणिक योग्यता का जानने का अधिकार तो आपको भी है, नहीं है? सर, थोड़ा सा देश के मुद्दे से साइड हट के थोड़ा बिहार के मुद्दे पे आते हैं। बिहार देश से अलग है क्या जी? नहीं सर, थोड़ा बिहार के मुद्दे पे आते हैं। आप आए हुए हैं पटना में और बीजेपी और आरजेडी कार्यालय के बीच में है। सर, किसकी सरकार बनी सर? महागठबंधन या सर एनडीए? मैं 2 दिन पहले बीजेपी का ऑफिस के अंदर घुस के लाइव किया था। ऐसे मैंने अमित शाह जी के घर में घुस के भी लाइव किया हुआ है। अगर कोई चैलेंज देता है, यहाँ लोग बोलते हैं कि आके दिखाओ, तो आ गए भाई। देखिए, बॉडीगार्ड लेके तो नहीं चल रहा, मैं तो उनके अंदर था 20 मिनट तक, सब नमस्ते कर रहे थे। अभी भी बीजेपी की कार्यकर्ता थे। क्या सर टिकट ऑफर हुआ था क्या सर? नहीं यार, टिकट का ऑफर हमें राज्यसभा लेना होता बहुत पहले से। जिस आदमी ने 150 एमएलए बना के बैठा हुआ है, 3 मुख्यमंत्री का कैंपस से एमएलए एमपी की टिकट चाहिए क्या? हमें उतारना आता है, चढ़ाना आता है, राइट? देखिए, हमें उन्होंने जेल में रखा, नतीजा उन्हें भुगतना होगा। अभी 150 गिराए, 50 से 60 और गिराएंगे, 30 तो अभी गिरा रहे हैं। फिर तमिलनाडु है, फिर बंगाल, गिराते जाएंगे। सर, बनाने की बात की आपने, तो प्रशांत किशोर जी का तो बात होना ही चाहिए। क्या कहना सर उन पे आपका बिहार में इस बार इलेक्शन पे? विजन है। मैं किसी बिजनेस कंसल्टेंट को कोई पार्टी लीडर नहीं मानता। आई बिलीव इज अ बिजनेस कंसल्टेंट। वो तो देखिए, जो सब पार्टियों का करता होगा, पक्ष और विपक्ष का भी, उसमें यकीन कर सकते हैं आप। कैसे कर लेंगे? ए का भी कर रहा है, बी का भी कर रहा है, कह रहा है मैं सुधार रहा हूँ। अगर तू ही सुधार रहा था तो नीतीश का भी तो तूने कैंपेन किया था ना भाई, क्या सुधार लिया? अब भी कह रहा है नीतीश रिश्वत नहीं लेते। अब वो कह रहे हैं कि बाकी लेते होंगे, वो नहीं लेते। मतलब क्या है, कुछ कनेक्शन है क्या? बी वेरी ओपन।
हाँ, नीतीश जी वो कुछ नहीं कहते हैं, बोलते हैं कि वो सही आदमी है, लेकिन सही आदमी तो फिर साथ ही में लड़ लेते चुनाव। नहीं ठीक है, सही आदमी तो कभी तेजस्वी के साथ थे, सही आदमी तो कभी मोदी जी के साथ हैं। अब सही और गलत का परिचय तो आप करेंगे ना। सर आखिरी सवाल सर, सबक नहीं लेते हुए आपका सर, बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा सर 25 में, किसकी सरकार? मैं ब्राह्मण हूँ, सुनिए, पर मैं ज्योतिष विज्ञान में नहीं हूँ और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक एक्टिविस्ट हूँ, राइट। तो मेरा ज्ञान उस चीज़ में लीजिए कि जिन सीटों पे मैं होऊंगा, कल या परसों पे मैं लिस्ट क्लियर कर दूंगा जिनका मैं कर रहा हूँ। कोई माइकल आला जाए, जीत के दिखा दे, जीत के दिखा दे कि हम लोग किन जिलों है सर, किन जिलों से? बस परसों वेट कर लीजिए, परसों को वेट कर लीजिए। चलिए सर, इतना बात कह दिया, एक सवाल और लास्ट एक आपसे कि सर आपका एजेंडा या फिर ये क्या है, क्या आपको लोगों से वादा किया? पत्रकार महोदय सुनिए, जेल गए हैं कभी? नहीं सर। इन लोगों ने मेरी एक इन्वेस्टिगेशन पे मेरे को सड़ाया जेल में, ठीक है। इन लोगों ने बोला था पत्रकार मेरी पूंछ फाड़ देगा, ये रामदेव ने बोला था। 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी कराई है मैंने रामदेव को, उसकी यूनिवर्सिटी के एनओसी लेने नहीं दिए मैंने, वहाँ लोगों के मकान कब्जे करके बैठा है। 35 करोड़ की पेनल्टी कराऊंगा अगले 3 महीने में, राइट। तो अगर कोई पत्रकार को जेल भेजे, राजीव प्रताप जी की मर्डर हो गया आज से 10 दिन पहले, इन लोगों की लड़ाई कौन लड़ते हैं? रेबल फाउंडेशन। हम लोग पॉलिटिकल लोग, 60 से ज्यादा बॉलीवुड के लोग मेरे पेज पे हैं, कभी देखे मेरे पेज पे उनको आते हुए? नहीं लाते उनको। किसको लाते हैं? एक रिक्शा वाले को, एक पैरामेडिकल को, एक पैरा चैंपियन को। क्यों? जो लोगों के लिए हर जगह देश में देखते हैं कि आप जहाँ गलत होता है आप वहाँ जाते हैं, बराबर। तो जो न्याय की बात होगा, पत्रकारिता तो उसी को बोलेंगे ना। अब पत्रकारिता ये तो है नहीं कि रूबिका लियाकत चित्रा त्रिपाठी की तरह थूक के चाट ले। कल महिला पत्रकारों को बाहर कर दिया गया अमीर सुनक के कहने से, राइट। अमीर सुनक कौन है? तालिबान के लीडर, विदेश मंत्री अफगानिस्तान के। अब इंडिया में भी तालिबान है जी, ये लोग तो तालिबान के विरुद्ध थे। मोदी जी खुद अपने मंच पे कहे थे कि तालिबान कैसे इंडिया में नहीं होने देंगे। बोला था। हाँ, वो तो यूपी में बागपत में आ गए, इमाम साहब के घर गए, सिक्योरिटी भी मिला। अरे यार मेरी बात सुनो, सब बातें छोड़ो, एक लास्ट लाइन आपके मन से बोल दूंगा, जिस हिंदू को शर्म होगी ना उसे रियलाइज कराइएगा। हमारा क्या, हमने तो घर छोड़ा, देखिए हमने घर त्यागा, घर वाले हमें पसंद नहीं करते ना, ये भी एक बात है। कौन पसंद करेगा जब ऐसे रहेंगे, है ना। हम लोग भी क्या बोलते, खाना बदोश हो गए। हम मान्यवर मोदी जी मेरे गुरु, उनके आने से पहले 9वें नंबर पे थे बीफ एक्सपोर्ट में। अचानक से गंगा पुत्र भीष्म आ गए, अचानक से गौ माता के पुत्र, गौ माता के सेवक श्री योगी आदित्यनाथ आ गए, और आते ही 5 साल में हम दूसरे नंबर पे आ गए। ये भी हमें धिक्कार नहीं आती। यूपी में कितने कत्ल खाने मालूम है? अल कबीर किसका है? साबरवाल जी का। और देश में कहा जाता है मेरी बात सुनिए ना, आप मारते हैं, ग्रेटर नोएडा में मैं रहता हूँ, वही सूरजपुर में अखलाक को मारा जाता है, क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया। और यूपी में कितने कत्ल? बी प्रैक्टिकल यार, समवेयर यू नीड टू कंपेयर थिंग्स। हर चीज में आप रिलीजन मत घुसेड़िए ना। हम भी हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, मैं आपके सामने कभी बैठ ही नहीं पाऊंगा अगर आप बीफ खाएंगे तो। आई कांट, बिकॉज मेरा धर्म मेरे को अलाउ नहीं करेगा। आपके रिलीजन को मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को भी आप कीजिए, लेकिन यूपी में कत्ल खाने खुले क्यों है? अल कबीर किसका है? सवाल पे बोलिए। 3000 करोड़ का धंधा किसको देता है? सरकार को देता है ना। नहीं हुआ। गौ माता के सेवक, मठधारी, 9वें नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए हम लोग। ये सवाल भी नहीं पूछेंगे और जाके बंगाल में ढूंढेंगे आप हिंदू मुस्लिम। यूपी में नहीं नजर आ रहा है आपको? भाई 3000 कत्ल खाने यार, आत्मा में कुछ तो जगह, गाय कटती है हमारे वहाँ पे। जो रोक रहा है गौ सेवक, वो तो चलो रिस्क पे ले रहा है, वो मुकदमे ले रहा है, और जो मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है और उनके परमिशन हो रहा है, वो टैक्स खा रहे हैं और वे पॉलिटिकल चंदा दे रहे हैं। पत्रकारिता जगा लीजिए, पत्रकारिता जगा लीजिए बेखौफ होके, तब तो ये मंच अच्छा है। अगर केवल यूट्यूब में व्यूज चाहिए तो खुदा न खास्ता यूट्यूब छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। जिम्मेदारी है मेरी आपकी। इफ वी हैव डन जर्नलिज्म, वी शुड फाइट, irrespective of the party, irrespective of the leader, irrespective उनके चेले चपाटों की, ऐसी की तैसी, फर्क नहीं पड़ता हम लोग। क्या ही करेंगे, साले घेर के 2-4 मारेंगे ना आपको, इससे ज्यादा क्या उखाड़ लेंगे। पर मुद्दे की बात तो उठनी चाहिए। 249 लाख करोड़ 10 साल का, 4 लाख रुपए हर बच्चे पे जो पैदा हो रहा है, ये सवाल करिए। जरूरी है। किताब में जीएसटी घटाते हैं और पेपर में जीएसटी बढ़ाते हैं और फिर लोगों को इडियट बनाते हैं। क्या सच में हम लोग इडियट हैं? क्या सच में हम लोग इडियट हैं? आप ही कहते हैं। सर आप सवाल का बात किए, हमको एक बार बोलने दीजिए। आप सवाल का बात किए हैं तो क्या होता, आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि जो भी सवाल करता है ना सर, तो जो मंत्री लोग हैं वो जवाब ही नहीं देते हैं। नहीं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, उसके गाड़ी पे लटकना पड़ेगा, माइक मुंह में घुसेड़नी पड़ेगी। दिखाइए ना पत्रकारिता, अगर हम गिरेंगे चोट ही तो लगेगा, शरीर ही तो छिलेगा। हमारी छिलती नहीं है क्या? जेल जाते नहीं, मार खाते नहीं है, फिर कहाँ से आता है ये हिम्मत कहाँ से आती है? आपने अगर, आप देखिए, एक पुलिस वाला ओथ लेता है ना, एक पत्रकार भी ओथ लेता है। आपने ओथ लिया नहीं क्या एज ए जर्नलिस्ट? मैंने भी लिया है। अब मैं अगर उनका विरोध कर रहा हूँ तो मैं इनका हो गया क्या? किसी चारा चोर का हो गया? नहीं हो सकता ना भाई। अगर इनका नहीं हुआ तो एक चारा चोर का भी नहीं बनूंगा। सीधी बात है, नहीं बनूंगा भाई। लेकिन जो निर्दोष है, जो गलत नहीं है, उसके लिए तो आवाज उठाएंगे। चलिए, वंदे मातरम। थैंक यू सर, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।